दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, सबसे पहली बात 80 नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलेगा इसे सॉल्व करने का। प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम होंगे आपके और जो बोर्ड एग्ज़ाम दोनों का जो पेपर का पैटर्न होने वाला है इसी तरीके का होने वाला है, तो इसको ज़रूर एंड तक वीडियो को देखिएगा। अब जो जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में दोस्तों 34 क्वेश्चन है। पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है दोस्तों वो कंपलसरी है सारे कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं पार्ट ए तो सबको करना है। पार्ट बी में दोस्तों 2 ऑप्शन है, पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, आपको इन 2 पार्ट्स में पार्ट बी के फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक करना है। ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। पार्ट ए कंपलसरी है, पार्ट बी में आपके पास चॉइस है, आपको 2 में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक और 27 से लेकर 30 तक एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन 17 से 20 और 31 और 32 ये 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 33 ये 4 नंबर के हैं। 23 से लेकर 26 तक और 26 से लेके 34 तक। ठीक है, ये सारे जो हैं 6 नंबर के हैं। ठीक है, मतलब 23, 24, 25 और 26 ये 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34 ये 6-6 नंबर के हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि 2 पार्ट हैं दोस्तों, तो एक पार्ट में भी सारे हर तरह के क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के, और दूसरे पार्ट में भी उस तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, इसलिए ऐसा पेपर का पैटर्न है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से नोट कर लीजिए किस तरीके से आपको होने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात ही थी। बाकी कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखी है, वो आप अभी पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब पार्ट ए दोस्तों देख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपलसरी है सबके लिए। इसमें कौन सा है टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। ठीक है, जो आप दोनों को करना है। ठीक है, चाहे आपने कोई सा भी सब्जेक्ट पार्ट बी में लिया हो। ठीक है, पार्ट ए कंपलसरी है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। दूसरा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं 1 नंबर का है, लेकिन इसमें चॉइस आपको दे रखी है। फिर फोर्थ आपको दोस्तों इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है। ठीक है, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में अभी आपके पास चॉइस है। सेवेंथ फिर दोस्तों असर्शन रीजन वाला है। एट्थ उसमें भी चॉइस आपको मिली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको इसको रीड करके करना है। ठीक है, ये जो डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 11 आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 12 ये आप देख लीजिए, ये आपको पूरा डेटा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, फिर क्वेश्चन 15 जो है दोस्तों उसमें भी आपके पास चॉइस है। फिर क्वेश्चन 16 है, ये आप देख लीजिए। फिर आता है दोस्तों 16 तक जो थे आपको एमसीक्यू थे, मैंने आपको बताया। 17वां जो है दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से आप रीड करके फिर इसको करेंगे। 18वां जो है वो भी 3 नंबर का है, उसमें आपके पास चॉइस है। फिर 19th जो है उसमें भी आपके पास चॉइस है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 20 इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी, ये भी 3 नंबर, ये कितने का है तो दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। 21 दोस्तों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 22 4 पार्ट्स हैं और 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। 23 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों और आपके पास चॉइस है। ठीक है, 24 भी 6 नंबर का है, चॉइस है। फिर 25 ये भी 6 नंबर का है। 26 ये भी 6 नंबर का है। फिर आता है पार्ट बी, इसका ऑप्शन 1 जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्तों, इसमें 27 1 नंबर का क्वेश्चन है, चॉइस दे रखी है। 28 में भी 1 नंबर का है। 29 में ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस दे रखी है। ठीक है, 30 1 नंबर का है। 31 ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 32 ये भी 3 नंबर का है दोस्तों। 33 4 नंबर का है और आपके पास चॉइस भी दे रखी है इसमें। ठीक है, फिर 34 ये 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों।
ये पूरा आप देख लीजिए। ये पार्ट बी का दोस्तों ऑप्शन 1 था, ठीक है। अब ये दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। आपके पास जो ऑप्शन है 1 या 2, आपको दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। 27 एक नंबर का क्वेश्चन है, 28 भी एक नंबर का है, चॉइस भी दे रखी है। 29 एक नंबर का है, 30 में चॉइस है और एक नंबर का क्वेश्चन है। 31 दोस्तों 3 नंबर का है, 32 भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। 33 दोस्तों 4 नंबर का है और इसमें भी चॉइस दे रखी है आपके पास। और 34 ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर है अकाउंटेंसी का। 2 पार्ट हैं, पार्ट ए कंपलसरी है, पार्ट बी में दोस्तों 2 ऑप्शन है, आपको 2 में से कोई एक करना है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, आपने अच्छे से देख लिया होगा, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब चलिए इसकी जो मार्किंग स्कीम है ऑफिशियल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का क्लास 12th का, उसी के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो आंसर आप देख लीजिए सारे। शुरू के जो क्वेश्चन थे MCQ थे, कुछ में चॉइस दे रखी थी, उनके आंसर दोनों के लिख रखे हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए अच्छे से। शुरू के जो 16 क्वेश्चन थे दोस्तों MCQ थे। 17वां ये 3 नंबर का था, उसका आंसर आप देख लीजिए कैसे करना है आपको। फिर 18th ये भी 3 नंबर का था, इसमें चॉइस भी थी दोस्तों, ठीक है। फिर 19th है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसका आंसर आप देख लीजिए और इसमें भी चॉइस थी। क्वेश्चन 20 दोस्तों, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसमें कोई चॉइस नहीं थी। 21 ये 4 नंबर का था। फिर क्वेश्चन 22 दोस्तों, ये भी 4 नंबर का था, ठीक है। ये दोस्तों पार्ट ए के क्वेश्चन है जो कंपलसरी थे सबके लिए। 23 ये 6 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें चॉइस भी दे रखी है दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आंसर। 24 दोस्तों, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। आपको पता है इसमें डेटा दिया होता है, फिर आपको जो है टेबल इस तरीके से बनानी होती है अकाउंट्स के पेपर में, उस तरीके से है दोस्तों आपको, ठीक है, बैलेंसिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये आपका पेपर है। 25 जो क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर का था, उसका भी यहाँ पे अच्छे से आंसर लिखा गया है। 26 ये भी 6 नंबर का है, ठीक है, आप पूरा देख लीजिए। फिर पार्ट बी आता है दोस्तों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। पार्ट बी का फर्स्ट ऑप्शन है, जिसके यहाँ पे सारे आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। 31 3 नंबर का है, 32 भी 3 नंबर का है। फिर 33 है दोस्तों 4 नंबर का, जिसमें चॉइस दे रखी थी। 34 ये दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। फिर दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसके आंसर आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेम है, ठीक है, लगभग। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, जो आपका पार्ट ए है, जो पार्ट ए है दोस्तों, कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से पार्ट बी शुरू हो रहा है। यानी 26 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं। फिर पार्ट बी का अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको 27 से लेके 34 तक करना है, और सेकंड ऑप्शन भी चूज़ करते हैं तब भी आपको 27 से लेके 34 तक करना है, ठीक है। बस आपके क्वेश्चन बदल गए हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही है, ठीक है। जितने एक नंबर के क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन में, उतने सेकंड वाले में भी, यानी कि पूरा पेपर सेम है। बस आपके पास चॉइस है, आपको ऑप्शन 1 वाला करना है या फिर ऑप्शन 2, और वो भी उस बेस पे कि आपने क्या चुना था क्लास 12th में, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों मार्किंग स्कीम थी, मैंने आपको पूरा दिखा दिया अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरा अच्छे से मार्किंग स्कीम देख ली है, पेपर आपने देख लिया है, आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।